प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम को लेकर लगातार आपके मैसेजेस, आपकी प्रतिक्रिया हमको मिल रही है और आज हम एक प्रश्न से ही शुरुआत करेंगे। और इससे पहले मैं ये प्रश्न लूँ जो हमें एक रिटायर्ड सेना से जुड़े हुए हमारे जवान ने हमको भेजा है, जो हमारे बड़े रेगुलर दर्शक हैं, और बड़ा ही मार्मिक भी लगा मुझे ये प्रश्न सुनकर, क्योंकि ये समस्या आज और बढ़ गई है। आप भी स्क्रीन, अपने टेलीविज़न स्क्रीन के निचले हिस्से पर वो व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं जिस पर आप अपने सुझाव, प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम को लेकर भेज सकते हैं। नंबर है 7009694440 7009694440। आप इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, और अपने प्रश्न हमें भेजें। ये जो प्रश्न है, जैसा मैंने कहा कि ये सेना से सेवानिवृत्ति के बाद रीडिप्लॉयमेंट जो होता है उसके तहत नौकरी कर रहे हैं एक आदिवासी बहुल क्षेत्र में, और इनका कहना है कि सर मेरा विषय है अकेलापन। वैसे भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक है, मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने लिखा है कि एक बड़े शहर में एक अच्छा घर है, 2 बच्चे हैं, बेटी और बेटा, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। आज की तारीख में इन्होंने बेटी का लिखा है कि वो देश के एक लीडिंग डेयरी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक कर रही है, बेटा 12th में है। ज़िंदगी सब कुछ बहुत अच्छा है, और इनका कहना है कि मैं परिवार से दूर हूँ, नौकरी के लिए आया हूँ, रोज़ी रोटी की मशक्क़त और चुनौतियाँ सबके सामने हैं, तो मैं भी आया हूँ। और इन्होंने कहा है कि यहाँ आकर मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, और इस अकेलेपन की वजह से मैं कुछ दुर्गुणों की तरफ भी मुड़ गया, और ड्रिंक करने की आदत इन्होंने लिखा है। बहुत ईमानदारी से फौजी हैं, कोई चीज़ इन्होंने छिपाई नहीं। इन्होंने कहा है कि मैं ड्रिंक करने लगा हूँ। ये भी लिखते हैं कि जब से आपका प्रोग्राम नियमित रूप से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो काफ़ी हद तक 75% मेरी सोच बहुत परिवर्तित हुई है। लेकिन आज भी मुझे ये बताइए कि इस अकेलेपन से मैं कैसे निकलूं। गोस्वामी जी से उन्होंने अनुरोध किया है, हमारे विद्वान वक्ता से, कि मुझे एक बार अपने प्रोग्राम में इस विषय पर ज़रूर चर्चा कीजिए, और मेरा प्रणाम बोलिएगा प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी को। तो फौजी सर, पहले तो सल्यूट आपको कि जिस जांबाजी से आपने सीमा की रक्षा के लिए अपने दायित्व को निभाया, उतनी ईमानदारी से आपने अपनी भावाभिव्यक्ति को हम तक भेजा, और यही एक फौजी का चरित्र और चेहरा होता है कि आपने बिना लाग लपेट के अपने मन की बात कही है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी की तरफ। प्रणाम करता हूं गोस्वामी जी। और बड़ा मार्मिक भी प्रश्न है, और आज के दौर की बड़ी चुनौती है अकेलापन। देखिए, मैं अपने पिताश्री से जब राष्ट्र सेवा में लगे हुए इन सिपाहियों के बारे में, फौजियों के बारे में चर्चा करता था, तो पिताजी इन्हें एक नाम देते थे। पिताजी कहते थे ये सब मृत्युंजय हैं। मृत्युंजय इसलिए है कि इनके चित्त से मृत्यु का भय निकल गया है। तो ये मृत्यु को प्राप्त जय करके बैठे हुए हैं, अर्थात इनको मृत्यु का कोई अर्थ नहीं है। इन्हें मालूम है कि शरीर को एक दिन जाना है, तो ये शरीर की आहुति देने चाहे जब खड़े रहते हैं। तो ये तो मृत्युंजय का प्रश्न है, और वो अपने जीवन का बोनस जीवन जी रहे हैं, प्रव्याजी जीवन। फौज से सकुशल वापस आकर के अब अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन ये एकांत हैं, ऐसा इनका भ्रम है। ये आत्मचिंतन इतना गहरा कर रहे हैं, तो इन्हें अपनी इस आत्मचिंतन की श्रृंखला को बढ़ाना चाहिए, और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते समय इन्हें स्वस्थ मस्तिष्क का रहना चाहिए। चूँकि इनके अंदर मूल प्रवृत्ति, आप ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ कि जो मृत्युंजय होता है वो योगी हो जाता है बहुत जल्दी। तो ये तो योगी स्वरूप में है। मृत्युंजय इसलिए योगी हो जाता है कि मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हमने
कुछ एपिसोड में बात की थी, मैं राजा परीक्षित की बात की थी, जो मृत्यु से भयभीत नहीं है। हमने रघुकुल के कुल शिरोमणि खटवांग की बात की थी, जिनको अपनी मृत्यु का भय नहीं है। हमने राजा नृग की बात की थी, जिनको अपनी मृत्यु का भय नहीं है, जिनको स्वर्ग की सुखों की अवहेलना वो करते हैं। तो ये इन पर प्रभु कृपा है कि इनको ये जीवन मिला है। ये भ्रम में है, जो लोग बहुत भीड़ में हैं वो बहुत अकेले हैं, क्योंकि सारा भ्रम उनके आसपास है, कोई नहीं है उनके साथ। ये तो भीड़ से मुक्त है और इनके जीवन में आत्मचिंतन की हिलोरें उठ रही है। तो इनसे बढ़िया योगेश्वर की स्थिति में अभी कोई नहीं हो सकता। तो इन्हीं विषयों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलती है। अभी इनको लगता है एकांत नहीं है, यही आत्मचिंतन का समय है जी। हमने एक एपिसोड इन्हें देखना चाहिए, वो लिंक जिसमें हमने रिटायरमेंट के संदर्भ में प्लान पर चर्चा की थी। इनकी बातों से स्पष्ट नहीं है कि इनके जीवन की संगनी इनके साथ है कि नहीं है इनके साथ। जीवन संगनी दुनिया में है या नहीं, ये भी स्पष्ट नहीं है। यदि ये वो सौभाग्यशाली हों कि जीवन संगनी इनके आसपास है। देखो, पुत्र पुत्रियों के प्रति तो दायित्व का ही निर्वहन करना है, ये आसक्ति की और माया है। ध्यान रखिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो जीवन में अध्यात्म की बड़ी बात करते थे और उनके पास बड़ा गहरा अनुभव था। मुझे लगा अब ये विरक्ति की स्थिति में प्राप्त हो गए हैं। तभी एक दिन वो मुझे मिठाई खिलाने आए, पोता आया है मेरा। मैंने कहा पोता आया हुआ है। उसके बाद वो मुझे कम दिखने लगे। मैं एक दिन उनसे मिलने गया तो वो पोते और पोते पोतियों के सुख में वशीभूत हो गए थे। यही है मोह। तो क्या पोते पोती के मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा क्यों है? क्योंकि एक बार फिर से बालपन आकर उनकी गोद में लहरा रहा था, वो उसमें आनंद में ठिठक गए। ये मृग तृष्णा की प्रक्रिया है, इससे अच्छे हार जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये तो है ही, यही सुख है वृद्धावस्था का और यही बंधन है वृद्धावस्था का। तो इन्हें ये लगता है कि इनको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, जो अब संभव इसलिए नहीं है कि बेटी अपनी पढ़ाई छोड़ के तो तुम्हारे पास आएगी नहीं, और अगर बेटी चली भी आई तो कितने दिन तुम्हारे पास रहेगी, फिर जाएगी। वो पुत्र का वो अपना भविष्य बनाना है, तो ये सब लालन पालन हो गया। तो अगर आपके साथ आपकी जीवन संगनी है, नहीं है यदि वहाँ, तो आप ले आइए। मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि पुत्र इनका 12th में है, तो पत्नी एक बड़े शहर में है, तो पुत्र के चूँकि ये एक ऐसे क्षेत्र में है जो आदिवासी बहुल है और अपेक्षाकृत वहाँ अच्छी सुविधाएं, जो बड़े शहर में जहाँ इनकी पत्नी और इनका घर है, बना चुके हैं ये घर, तो पत्नी पुत्र की देखरेख में ही है। इसलिए ये अकेलापन है कि चाह कर भी नहीं आ सकती। ये आपका चिंतन बढ़िया है। इसमें अपन एक व्यवहारिक पक्ष पर भी चिंतन करें। एक व्यवहारिक पक्ष पर जो कार्य ये कर रहे हैं, क्या इनका मन उसमें लगा है या केवल धन के लिए वहाँ है? ये बड़ा सवाल है। अगर इनका मन वहाँ लगा हुआ है तो फिर धन को गौड़ बनाते हुए वहाँ रमे रहें। लेकिन मन नहीं लगा है और केवल धन के कारण है, तो विकल्प संसार में अनंत खुले हुए हैं। फिर परिवार से दूरी न रखें, मन वहाँ लगाएं जहाँ धन भी हो और मन भी हो। धन कम हो लेकिन मन पूरा लगे, वो कार्य करना चाहिए। मिल गया जवाब, बहुत सुंदर। आप एक बात समझिए, बिल्कुल। अब क्या होता है, एकांत की अनुभूति, मैंने कहा ना, मैं एकांत तो भीड़ में मिलता है। संसार की भीड़ में ही एकांत की तलाश होती है। समाधि जब आपकी लग रही हो तो चारों ओर विषयों का शोर होना चाहिए, तब वो समाधि स्थायी लगेगी। बहुत सुंदर बात कही आप। चारों ओर विषयों का शोर हो, उत्तर मिल गया। इसलिए आप देखिए कि जितने लोग भी तपस्या कर रहे होते हैं, वहाँ आपने सुना होगा कि कामदेव पहुँचते हैं उनकी तपस्या भंग करने, अप्सराएं पहुँचती हैं उनकी तपस्या भंग करने। तो अप्सराएं क्या चुपचाप पहुँचती होंगी कि चारों तरफ संगीत की लहर उड़ जाती होगी? प्रकृति नृत्य करने लगता है, चारों ओर शोर होने लगता है, आपके अंतर चित्त में अतीत की कितनी गांठें खुलने लग जाती हैं। उस शोर के बीच में क्या आप समाधिस्थ हो पा रहे हैं, अर्थात धीमे आप एकाग्र हो पा रहे हैं? समाधि सम आपका बुद्धि से सीधा सामंजस्य स्थापित हो रहा है, क्योंकि बुद्धि फिर चित्त के साथ संपर्क करेगी और चित्त जो है फिर आत्मा की अनुभूति करने लग जाएगा। तो ये चूंकि उस मृत्युंजय पथ के पथिक रहे हैं और इनको एकांत मिला हुआ है भौतिक रूप से भी, तो ये अंदर के एकांत के संगीत की अनुभूति करें और कहीं भी उदासीन ना हो, अपने मनोबल को बढ़ाएं, ऊंचा उठाएं, उन्नत रखें, इस दिशा में प्रयास करें। इनकी व्यस्तता कम है, इनको कोई ऐसा कार्य मिला है जिसमें ये दिन भर बैठे रहते हैं,
या ज़्यादा लोगों से मेल मुलाकात नहीं होती, तो ये अपने संपर्क का दायरा बढ़ाएं, सत्संग करें, ये अपने अनुभव बांटें, ये कहीं स्कूल कॉलेज आसपास के परिवेश में व्याख्यान देने जाएं, समाज सेवा के कार्य में अपने आप को समर्पित कर दें। ये नाना प्रकार के जो लोग इधर उधर भटकते मिलते हैं उनके साथ अपने संबंध स्थापित करें, उनको जोड़ें, उनको समझाएं। तो इससे क्या होगा, इनकी सृजनशीलता में समय गुजरेगा। अब ये क्या हो गया है कि अपनी ड्यूटी करके आके एकांत भोजन करने के बाद बैठ जाते होंगे घर में, तो वो जो समय है इनका, वो समय चूँकि अपनी एकाग्रता स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, अध्ययनो अध्यायो सुसंदरो अध्यायो स्वाध्यायो, अध्ययन की प्रक्रिया संपन्न करें, ये जुड़ें वो आसपास के परिवेश में। और ध्यान रखिए, आदिवासी समाज जहाँ विद्यमान होता है वहाँ तो अनंत अनुसंधान और शोध की संभावनाएं विद्यमान होती है। उनकी जीवनचर्या को समझना सुनना, क्योंकि आदिवासी तो भगवान ही कहे जाते हैं। आदिवासी जो जिनका आदि और अंत नहीं होता, वो आदिवासी भगवान के सहस्त्र नाम में एक नाम आदिवासी है। अरे वाह, भगवान के सहस्त्र नाम में एक नाम आदिवासी है। इसलिए कवियों के अनंत नाम में एक नाम जो है वाल्मीकि जी का आदि कवि है। आदि कवि। तो जहाँ आप आदि के बीच है, मतलब बहुत सुनिश्चित है कि वहाँ प्रकृति का परिवेश जुड़ा हुआ है। तो अपने आप को सृजनशील बनाएं और पूरी ताकत लगाएं। ध्यान रखिएगा, जो अनुशासन के शूरवीर रहे हुए हैं उन्हें कौन बांध सकता है? कौन बांध सकता है? योगी है। तो ये केवल इन्हें एक जामवंत की आवश्यकता है जो इनको जागृत करके हनुमानत्व को प्राप्त करवा दे कि उठो जागो और चलो, छोड़ें इन चीज़ों को। इन विरक्ति में कुछ नहीं रखा है, और अतीत की उन स्मृतियों के पीछे ना पड़ें जो चिंतन नहीं है, चिंता का स्वरूप ले लेती है। एकांत में चिंता से मुक्त रहें। अगर आप चिंता से मुक्त नहीं रह पा रहे हैं तो फिर एकांत में ना रहें, क्योंकि एकांत चिंतन के लिए है, चिंता के लिए नहीं है। ये बहुत सुंदर मंत्र है साहब, और उन सभी लोगों के लिए जो कोविड की दूसरी या तीसरी लहर में इस चुनौती से जूझे हैं, और उनके लिए एकांत चिंता का विषय बन गया। ये उन लोगों के लिए है, जो उन युवाओं के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई क्या, प्रतिस्पर्धा है। उस प्रतिस्पर्धा में वो भी चिंता में डूबे हैं, क्या होगा, पहला अटेम्प्ट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया, आखिरी बचा है। ये चिंता है, चिंतन नहीं है। विकल्प तो अनेकों हैं, जैसा कितना ही सुंदर बात कही गोस्वामी जी ने। एकांत चिंतन के लिए है, आत्मविश्लेषण के लिए। जी देखिए, एक और मैं यहाँ पर विशेष बात अपने संभाषण में कहना चाहूँगा। चिंता जो है, चिंता नाशात् प्रणश्यति। अगर आपको चिंता बढ़ रही है तो अगर इनके साथ चिंताओं का बोझ है तो ये तुरंत जहाँ है वहाँ से निकल लें, फिर तत्क्षण वो स्थान छोड़ दें। लेकिन यदि इनके साथ चिंतन की शक्ति है तो ये जितने ज़्यादा सृजनशील हो सकते हैं उतना ज़्यादा सृजनशील हो जाएं। दूसरा, इनको क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मनुष्य एकांत अनुभव करने लगता है ना, तब कहीं न कहीं वो दूसरों किसी की कार्यशैली के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण रखने लगता है। इन्हें आसपास के परिवेश के कार्य संपादन का ढंग पसंद नहीं है, क्योंकि इनका ध्यान चला जाता है, देखो ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, कहाँ मैं पड़ा हूँ, क्यों मैं पड़ा हूँ। तो इस चिंता से मुक्ति के लिए आवश्यक है कि ये पूर्वग्रह को ना आने दें। यथा माशम यथा सुरा यथा क्षादि देव ने यथा पुंसो वृष्ण्यत स्त्रियाम निहन्यते मना। देखिए, यहाँ हम मद्यपान छुड़ाओ अभियान के सदस्य के रूप में चर्चा करने नहीं बैठे हैं ना, मैं यहाँ ये चिंता करने बैठा हूँ कि मद्यपान उचित है कि अनुचित है। ये हमारे चिंतन का बिल्कुल विषय नहीं है, क्योंकि हम बहुत साफ कह चुके हैं, अपरुच भोजन पर रुच श्रृंगार। जो आपको रुचे, आपका शरीर खुद बता देगा कि आप किस प्रक्रिया में रहें। लेकिन मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहूँगा। पिताश्री कहते थे कि एक बार मेरी दादी ने लोहे की कढ़ाई में कुछ सब्जी बनाई, और बनाने के बाद में रखी हुई थी बना करके, तो मैंने सीधे लोहे की कढ़ाई से वो सब्जी उठा के खाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा, ये क्या करता है, ऐसा नहीं करते कभी भी। लोहे के बर्तनों में नहीं खाते, लोहे के बर्तनों में तो कैदी खाते हैं। तब जमाना घर घर वो स्टील के बर्तनों में पानी पीने और चलन का आ गया था। तो पिताजी उस पर टिप्पणी करते थे कि देखो लोहा घर घर पहुंच गया, हमारे यहाँ से कांसा पीतल तांबा इत्यादि इत्यादि विलुप्त हो गए। उसी तारतम्य में पिताजी एक दूसरा उदाहरण देते थे कि एक बार कोई संत मेरे यहाँ आए
निकल रहे थे और मैंने बालपन में उनको अभद्रता करने की कोशिश की उनके साथ, तो मेरी दादी ने मुझे समझाया कि बेटे ऐसा नहीं करते, वो श्राप दे देते हैं। मैंने कहा क्या दे देते हैं? बोले शराब दे देते हैं, बोलचाल की भाषा में कहा। तो पिताजी हंस के कहने लगे आज लोग पैसे में शराब खरीद रहे हैं, आज लोग पैसे देकर शराब खरीद रहे हैं। ये श्राप ही है आपके जीवन में, यदि आपको उदासीनता प्रदान कर रहा है, यदि आपके मनोबल को नीचे गिरा रहा है, तो सबसे पहले आप नशा से मुक्त हो जाएं। एक जोर की सांस लें और संकल्प लें कि इससे मुक्त रहना है। दूसरा, सृजनशील हो जाएं। खाली दिमाग शैतान का, और आप तो शैतानों को मारने वाले लोग रहे हैं, मृत्युंजय हैं भाई आप। मैंने आपसे कहा ना कि जितने सिपाही हैं जिसको मृत्यु का भय ना हो, अरे आपसे निर्भय कौन है, आपसे निर्भीक कौन है? आप जागृत करें, सृजनशील रहें और अपने समय में आत्मानंद का आनंद लें। बहुत सुंदर बात है। और गोस्वामी जी की एक बात पर मैं अटक गया कि जहाँ मन ना लगे वहाँ धन का कितना और कितनी व्यापक मात्रा में औचित्य है। आज जब हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बड़े पदों पर काम करने वाले 30 से 35 साल के युवा अपनी नौकरी को छोड़कर अपने स्टार्टअप के साथ अपने छोटे शहरों की तरफ लौटने की योजना बना रहे हैं, ज़मीनें देख रहे हैं जहाँ वो एक फार्म हाउस जैसा, क्योंकि वो 25वीं और 45वीं और 50वें माले पर जहाँ रह रहे हैं वहाँ सीमेंट के जंगल तो नज़र आते हैं, लेकिन ना आम की अमराई है, ना कोयल की कूक है। और वहाँ वो किसी अनार की तरह जल रहे हैं, जैसे अनार दीपावली के जलते हैं, बड़ी तेज रोशनी करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो वो ऊब चुके हैं। एक बड़ी अच्छी फिल्म इसी थीम पर थी, रॉक ऑन, जिसमें 4 नौजवान जो एक बैंड बनाते हैं म्यूज़िक के लिए और बहुत प्रेम से अपना जीवन अभावों के बीच में गुजार रहे होते हैं। जैसी कि एक उम्र होती है, कुछ दिल टूटता है, पेरेंट्स के दबाव आते हैं और सब अपनी ज़िंदगी में धन की तरफ मुड़ते हैं मजबूरी में, लेकिन कोई भी सुखी नहीं होता, क्योंकि उस धन के बीच में गिटार की वो आवाज़, वो म्यूज़िक, कोई ड्रमर है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई गीत लिखता है। और फिर जब वो जीवन के मध्य में पहुंचते हैं 40 के करीब, तो उनमें से एक व्यक्ति बीड़ा उठाता है कि चलो हम फिर क्यों न जुड़े। उनकी पत्नियां हतप्रभ हो जाती हैं कि ये क्या हुआ। जो आदमी एक मशीन की तरह काम कर रहा था, महंगी गाड़ी में बैठता था, महंगे बंगले में रहता था, उसकी ज़िंदगी नहीं लगती थी, लेकिन उसमें आते ही थक गया हूँ, सोना चाहूँगा खाना खा के, सुबह जल्दी जाना है, बोर्ड मीटिंग है। लेकिन जैसे ही वो चारों इकट्ठा होते हैं जीवन फिर बदल जाता है। तो क्या हमने कुछ ऐसा कर लिया जहाँ मन न लगे? कोशिश करिए इतना धन मिल जाए कि जीवन चले। गोस्वामी जी देखिए, एक बात और है, इन्होंने एक और अच्छी दर्शन की बात कही है। इनको अकेलापन लगता है, तो मैं भी सोच में पड़ गया था कि अकेला कौन नहीं, अकेला कौन नहीं है। देखिए, हम आए भी अकेले हैं, हमें जाना भी अकेला है। तो जब हम अकेले ही हैं तो इसमें पन क्या होता है? पन इसमें नहीं होता। जब कोई जुड़ जाता है तब पन आता है हमारे जीवन में। तो आप ध्यान रखिए, अकेला कोई नहीं है संसार की सारी प्रक्रियाओं में रमते हुए। और मुझे ये लगता है कि मनुष्य जब ये सोचे कि मैं अकेले हूँ, तो उसे अपनी परछाई को देख लेना चाहिए, क्योंकि छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती। ये जो परछाई है, ये वो है, प्रकाश जो है उसके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। और परमात्मा उसी समय तुम्हारे पास होता है जब तुम्हें लगता है कोई तुम्हें नहीं देख रहा है, तब वो तुम्हें देख रहा होता है। अब तो परमात्मा है, अब ज्ञात को विज्ञात से जुड़ जाना चाहिए। अब उनको वो सारी अनुभूतियों में देख लेना चाहिए कि जब गोली कान के बगल से निकली थी तब कौन था जो उससे सावधान कर रहा था। जब वो अपने घर पर बहुत दिनों बाद आया और परिवार में बच्चों का संघर्ष था, तो पत्नी को किसने संभाल रखा था? बच्चों को उस घड़ी में कौन देख रहा था? तो जो देख रहा था वो अब तेरे साथ है, और वो ये देख रहा है कि तू यहाँ रहकर अब क्या देख रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और अकेला कौन नहीं है। तो हमारा एक कार्यक्रम है बंसल न्यूज़ का, बोलो बोलो मुँह तो खोलो, युवाओं पर केंद्रित है। और कुछ यही बात उस कार्यक्रम में युवाओं पर केंद्रित इस पेशकश में एक बिटिया ने कही थी। उसने कहा, मेरे पिताजी पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर होने के बाद मुंबई में एक कंपनी में काम कर रहे हैं, और वो अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि मैं बड़ा अकेला फील करता हूँ, बच्चे अपनी अपनी दुनिया में रम गए हैं। तो वो कह रही थी कि हम
उनको सरप्राइज़ करने के लिए त्योहारों पर या नए साल के मौके पर अचानक पहुंच जाते हैं और वो हक्के बक्के प्रसन्नता में डूबकर हमारा चेहरा देखते रह जाते हैं। तो ये दायित्व परिवार का भी है कि अगर उनका मुखिया तथाकथित रूप से अकेलापन अनुभव कर रहा है तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए, चाहे वो बिटिया किसी लीडिंग डेयरी इंस्टीट्यूट में बीटेक कर रही हो या 12th वाला बालक भी अब किशोरावस्था में कदम रख चुका है और इनका पालन पोषण माता और पिता के रूप में करने वाली जीवन संगिनी पत्नी भी, जीवन में धन की महत्ता उतनी नहीं है जितनी हमने स्थापित कर रखी है। नहीं तो क्यों है अकेलापन? हर आदमी तो यही कहता है अकेलापन है। आप जाइए पूछिए, अगर सर्वे हो जाए, नार्को टेस्ट हो जाए तो दुनिया के कितने लोग हैं जो कहें मैं प्रसन्नता से भरा हुआ हूं। यही बात है कि जब आप अपने पर नियंत्रण खोते हैं, चाहे किसी नशे की वजह से या पीड़ा की वजह से, तो आप अपने प्रियजन से या संसार से क्या कहते हैं? बहुत अकेला हूं मैं, लोग सोचते हैं बहुत खुश हूं मैं। तो अकेले तो हम सभी हैं, लेकिन इस अकेलेपन की चिंता ने हमें अकेला बना दिया। अगर ये अकेलापन चिंतन की तरफ बढ़ जाए फौजी सर, तब तो आप बादशाह होंगे सर। एक किताब लिखिए, काम शुरू करिए अभी से। जहाँ भी आपकी तैनाती रही हो, कारगिल में, लेह में, लद्दाख में, कश्मीर में, उनके अनुभव को लिख डालिए। पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे और आप कहेंगे तो बंसल न्यूज़ जिम्मेदारी उठाएगा उसको छपवाने की। आप बिल्कुल चिंता मत करिए सर, हम सब आपके साथ खड़े हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं और हम बिल्कुल ये महसूस कर रहे हैं कि जो व्यक्ति मृत्युंजयी है, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, वो अकेलापन उसका क्या कर लेगा सर। तो मस्त रहिए, खूब ज़बरदस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और चिंता छोड़ दीजिए। बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रोफेसर गोस्वामी, आनंद आ गया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।